आज बात करते हैं हम वेस्ट डिकम्पोज़र की सफल कहानी। और इस कहानी के जो हमारे किसान हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, अपने खेत में अपनाया है, वो हैं देवेंद्र जी। और देवेंद्र जी मिलक रावली के रहने वाले हैं जो ज़िला गाज़ियाबाद में पड़ता है। और इन्होंने प्रयोग किया है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का ये वेस्ट डिकम्पोज़र। तो आप पुराने वर्मी कंपोस्ट पिछले 15 साल से कर रहे हैं और इनका झुकाव वेस्ट डिकम्पोज़र की तरफ गया जब इनको कहीं से पता चला कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र वेस्ट डिकम्पोज़र बनाता है। और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं देवेंद्र जी से। लीजिए देवेंद्र जी, आप बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह, ग्राम मिलक रावली, जिला गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। और वर्मी कंपोस्ट काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, लगभग 15 साल से वर्मी कंपोस्ट करता हूँ और जैविक खेती करता हूँ। इसके साथ साथ अब मैं 2 साल से जो वेस्ट कंपोज़र है इसका जो ना मैंने प्रयोग किया NCF से। तो इसमें जो वर्मी कंपोस्ट में जो मेहनत पड़ती है उससे भी कम मेहनत पड़ती है। अपने गोबर के ढेर के अंदर जो है ना 200 लीटर का ड्रम पानी का लेकर उसमें 3 किलो गुड़ डालकर और इसको जो है ना सीधे हम जो शीशे हमारे साथ में है इसको हम उसमें मिला देते हैं और 40 दिन से 30-40 दिन में। हाँ जी, 30-40 दिन से इसको जो है ना हम उसमें मिला देते हैं और एक गोबर की जो है ना अल्टे पलटाई कटिंग लगा देते हैं। तो हमारा खाद जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ हम इस खाद को थोड़ा सा पलटी लगाने के बाद किसी मल्चिंग से ढक के रखें और नमी रहते हुए इसको हम सीधे खेत में प्रोसेसिंग करा दें और मिट्टी में मिला दें। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ साथ में फसल में गुणवत्ता भी आती है हमारी में। अच्छा, देवेंद्र जी ने जो जैसे कि बताया कि पिछले 15 साल से आप वर्मी कंपोस्ट कर रहे थे, तो वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है? वर्मी कंपोस्ट भी 1.5 महीने के लगभग जो है ना 1.5 महीना से 2 महीने तक बीच में तैयार हो जाता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट करने में आपको दिक्कत आती है कि उसको बेड बनाना पड़ता है, प्री कंपोस्टिंग करना पड़ता है और बीच बीच में उसकी रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का जो डिकम्पोजर है इसको सीधा गोबर में लगा देते हैं और अगर एक पलटाई कर दें तो कितने दिन में तैयार हो जाता है इससे आपका खाद? इससे हमारा 40-45 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो जो क्वालिटी है वो कैसे गोबर जैसी रहती है या बिखर जाता है या भुरभुरा हो जाता है? भुरभुरा हो जाता है। और रंग कैसा हो जाता है? काले रंग का रंग हो जाता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो आम कंपोस्ट है और वेस्ट डिकम्पोजर के इस्तेमाल से में कौन सा अच्छा है और कितना फ़र्क है? यही अच्छा है जिसमें हम ये डिकम्पोजर डालते हैं। कितना अच्छा लगता है आपको? इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छा लगता है, खेतों के अंदर अच्छी पैदावार देता है। तो आम किसान के लिए आपका क्या रिमार्क होगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने तैयार किया है, आप इसके बारे में आम किसान को क्या कहना चाहेंगे? मैं आम किसान को ये कहना चाहूँगा कि जगह जगह इस गोबर के कूड़ी के ढेर लगे होते हैं जिससे गंदगी भी फैलती है और इसका जितना भी इसका जो रस है गोबर का जो है सब बाहर निकल जाता है। तो सभी किसान भाई जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए कंपोस्टर को प्रयोग करें और अपनी अच्छी गुणवत्ता वाली खाद बनाकर अपने खेत में। अच्छा, एक बार इसको फिर से बताओ कैसे बनाया आपने कि 200 लीटर के ड्रम में पानी भरा? 200 लीटर के ड्रम में पानी भरा और उसमें 3 किलो गुड़ मिला दिया। उसके साथ साथ में एक बाल्टी के अंदर इसको घोलकर और उसमें मिलाकर एक डंडे से चलाकर बिल्कुल सारे गुड़ को और इसको सारे को एक तरह से उल्टा सीधा करके मिला दिया और फिर इसकी प्रक्रिया चालू होती है। 10 दिन के अंदर जो है ना हम इसको बन जाता है। तो बाद में पहले कैसा पनीला जैसा लगता है, बाद में कुछ कलर में चेंज आता है? कलर में चेंजिंग आता है इसका। कैसा कलर हो जाता है? सफेद सा हो जाता है, थोड़ा सफेद सा आता है। और जो खुशबू आती है वो किस तरह की आती है? खुशबू भी आती है, अच्छी आती है, खराब आती है? चलिए, तो देवेंद्र जी ने और फसलों में प्रयोग किया है अभी तक नहीं किया है? फसलों में प्रयोग किया है, अभी हमने चरी में प्रयोग किया था। चरी माने ज्वार में? हाँ जी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो किस तरह का रिजल्ट, कैसा रिजल्ट लगा? फसल जो आई है वो सारी एक तरीके से बिल्कुल सही रास्ते से आई है, जिसका कलरिंग भी यूनिफॉर्म है। हाँ जी, कलर डार्क है। हाँ जी, और अच्छे तरह से चल रही है। चलिए, धन्यवाद देवेंद्र जी। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का डिकम्पोजर करने के बाद आपने सुनी उनकी कहानी, उन्हीं की जवानी। धन्यवाद।